दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। ये एक फ़नी स्टोरी है और साथ में उसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है तो एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल्स हॉर्स। दोस्तों, यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बीरबल्स हॉर्स मतलब कि बीरबल का घोड़ा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर हैड आ वेरी स्पोर्टिंग नेचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या जो एडजेक्टिव होता है उसको लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, स्पोर्टिंग नेचर का मतलब होता है कि विनोदपूर्ण स्वभाव। ऐसा स्वभाव जब व्यक्ति को हंसी मजाक करना अच्छा लगता हो, तो इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का जो स्वभाव है उसे स्पोर्टिंग नेचर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर हैड अ वेरी स्पोर्टिंग नेचर, मतलब जो अकबर थे उनका बहुत ही एक स्पोर्टिंग मतलब कि कह सकते हैं कि मन बहलाने वाला जो स्वभाव था। ही एक्सेप्टेड बीरबल्स विटी रिमार्क्स एंड ऑल्सो इंजॉयड मेकिंग फन ऑफ हिम। क्या अर्थ हुआ? एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है एक्सेप्टेड। ही एक्सेप्टेड बीरबल्स विटी रिमार्क्स। दोस्तों, विटी एडजेक्टिव है। विटी का मतलब होता है विनोदपूर्ण। इस तरह के कोई बात, इसे हाजिर जवाबी भी कहा जाता है, या फिर कोई भी मजाक विनोद की बात को विटी रिमार्क्स कहा जाता है। वैसे रिमार्क्स का मतलब टिप्पणियाँ होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही एक्सेप्टेड बीरबल्स विटी रिमार्क्स, मतलब वह बीरबल के जो विनोदपूर्ण जो टिप्पणियाँ होती थी, मजाकिया जो टिप्पणियाँ होती थी, उसको वो स्वीकार करते थे। एंड ऑल्सो इंजॉयड मेकिंग फन ऑफ हिम, और वो उनकी मजाक उड़ाना या कह सकते हैं उनके साथ मजाक करना भी पसंद करते थे, उस चीज़ का भी वो आनंद लेते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे ही सॉ बीरबल कमिंग टू द पैलेस ऑन फुट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, और इसको सा नहीं पढ़ना है, इसे सॉ पढ़ते हैं। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही सो, उन्होंने देखा, बीरबल कमिंग, उन्होंने बीरबल को आते हुए देखा, टू द पैलेस मतलब महल आते हुए देखा, ऑन फुट मतलब कि ऑन फुट मतलब पैदल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे ही सॉ बीरबल कमिंग टू द पैलेस ऑन फुट, मतलब एक दिन उन्होंने बीरबल को पैदल महल आते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड बीरबल। ही आस्क्ड बीरबल मतलब उन्होंने बीरबल से पूछा, वाई आर यू ट्रैवलिंग ऑन फुट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब वर्तमान में हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के अंदर क्रिया चल रही होती है।
तो जो इस तरह का जो वाक्य हैं उनकी वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहें जैसे शब्द आप ज़रूर देखेंगे। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आएगा वाक्य के अंत में, तो इस तरह का जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है, वाई मतलब क्यों, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वाई आर यू ट्रैवलिंग ऑन फुट। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। वाई आर यू ट्रैवलिंग ऑन फुट मतलब आप पैदल यात्रा क्यों कर रहे हो, या कह सकते हैं पैदल सफ़र क्यों कर रहे हो। चलिए आगे देखिए, यू कैन यूज़ आ हॉर्स टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। क्या मतलब हुआ, यू कैन यूज़, कैन का मतलब होता है सकना, यू कैन यूज़ आप कर सकते हो, यू कैन यूज़ अ हॉर्स मतलब आप एक घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, टू सेव योर टाइम अपने समय को बचाने के लिए, एंड एनर्जी और ऊर्जा को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, यू कैन यूज़ अ हॉर्स टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी मतलब आप एक घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हो अपने समय और ऊर्जा को बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए, बीरबल रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म है ये, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना आई एम योर सर्वेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी किसी वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह का वाक्य यदि पास्ट का होगा तो उसको सिंपल पास्ट कहा जाएगा, और यदि वो वर्तमान से होगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बीरबल ने, जहाँ पना आई एम योर सर्वेंट मतलब मैं आपका नौकर हूँ, आई हैव इन माई पोजेशन वट एवर यू गिव मी। दोस्तों पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, इसे ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आई हैव इन माई पोजेशन वट एवर यू गिव मी मतलब जो भी आप मुझे देते हो वो मेरे अधिकार में है। आई डोंट हैव आ हॉर्स सो आई हैव नथिंग टू राइट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है आई डू नॉट हैव ए हॉर्स, ये एक पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये शो करते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, और ये वर्तमान का पजेसिव सेंटेंस है मतलब प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है और साथ में नेगेटिव वाक्य है। तो इस तरह का जब आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट में पजेसिव का नेगेटिव, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई डोंट हैव अ हॉर्स मेरे पास घोड़ा नहीं है, सो इसलिए आई हैव नथिंग टू राइड मतलब मेरे पास सवारी करने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, और दोस्तों राइड का मतलब होता है सवारी करना। अकबर सैड, अकबर ने कहा, गो टू द स्टेबल मास्टर एंड आस्क फॉर आ हॉर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहा जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य को आप नोट कर सकते हैं, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आप कोई भी जब ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी को कोई आदेश देते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव कहलाता है, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, डायरेक्टली वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो अकबर ने क्या कहा, गो टू द स्टेबल मतलब कि अस्तबल जाओ, स्टेबल मास्टर मतलब कि जो अस्तबल के जो मास्टर हैं जो उनके रखवाले हैं उनके पास जाओ, एंड आस्क फॉर ए हॉर्स और एक घोड़ा मांग लो। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू कमिंग ऑन फुट टू माई पैलेस एनी मोर। क्या मतलब हुआ, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू मतलब मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ, कमिंग ऑन फुट मतलब कि पैदल आते हुए, टू माई पैलेस अपने महल पर, एनी मोर और अधिक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू कमिंग ऑन फुट टू माई पैलेस एनी मोर मतलब मैं आपको अब मैं आपको और अपने महल पैदल आता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। आगे देखिए,
मीनवाइल, दोस्तों मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान मीनवाइल अकबर ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चाल, ट्रिक ऑन बीरबल। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, अकबर मीनवाइल इस दौरान अकबर ट्राई टू प्ले अ ट्रिक ऑन बीरबल, मतलब इस दौरान अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम, सिर्फ उनकी मजाक बनाने के लिए। चलिए, जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। तो जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम मतलब अकबर ने एक चाल चलने की कोशिश की सिर्फ उनकी मजाक बनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही सीक्रेटली इन्फॉर्म्ड द स्टेबल मास्टर टू प्रेजेंट आ वेरी वीक हॉर्स टू बीरबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, सीक्रेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गुप्त रूप से। ये एडवर्ब है और एडवर्ब का मतलब होता है जो किसी भी वर्ब की विशेषता को वर्णन करे, इस तरह का जो शब्द है वो एडवर्ब कहलाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसको समझ लीजिए आप। ही सीक्रेटली इन्फॉर्म्ड मतलब उन्होंने गुप्त रूप से सूचित कर दिया, द स्टेबल मास्टर मतलब उस अस्तबल के मास्टर को, जो वहाँ का मतलब जो अस्तबल का जो देखभाल करने वाला था, जो वहाँ का जो मास्टर था, उसको उन्होंने गुप्त रूप से सूचित कर दिया। क्या सूचित कर दिया, टू प्रेजेंट दिखाने के लिए, अ वेरी वीक हॉर्स बहुत ही कमज़ोर घोड़ा, टू बीरबल बीरबल को। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने गुप्त रूप से जो स्टेबल मास्टर था मतलब जो अस्तबल का जो रखवाला था उसको उन्होंने गुप्त रूप से सूचित कर दिया कि वो बीरबल को बहुत ही जो वीक मतलब है बहुत ही जो कमज़ोर घोड़ा है वो उन्हें दिखाएं, प्रेजेंट करें मतलब उनके सामने दिखाएं। बीरबल एक्सेप्टेड द हॉर्स विदाउट एनी कंप्लेंट्स। क्या अर्थ हुआ, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और ये सेकंड फॉर्म में बीरबल एक्सेप्टेड द हॉर्स, बीरबल ने घोड़े को स्वीकार कर लिया, विदाउट एनी कंप्लेंट्स मतलब बिना किसी भी शिकायत के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने बिना किसी शिकायत के घोड़े को स्वीकार कर लिया। चलिए आगे देखिए। हाउएवर हालांकि द हॉर्स फेल्ड टू बेयर द ट्रबल्स ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द पैलेस टू बीरबल्स होम्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो शब्द है आप इसे नोट कर सकते हैं, BEAR, बेयर, इसको बेयर पढ़ा जाता है। बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। हाउएवर जो हालांकि द हॉर्स फेल्ड जो घोड़ा था वो विफल हो गया, टू बेयर मतलब सहन कर पाने में विफल हो गया, द ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब जो इस तरह की जो परेशानियां थी, ऑफ ट्रैवलिंग यात्रा करने की, फ्रॉम पैलेस महल से, टू बीरबल्स होम्स बीरबल के घर तक की। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हालांकि जो घोड़ा था वो यात्रा के दौरान की जो परेशानियां होती हैं उसको सहन कर पाने में वो विफल हो गया। और वो यात्रा कहाँ से थी, वो थी फ्रॉम द पैलेस टू बीरबल्स होम्स मतलब महल से राजा बीरबल के जो घर तक की जो यात्रा के दौरान की जो परेशानियां थी उसको वो सहन कर पाने में विफल हो गया। और दोस्तों विफल होने का कारण आप जानते ही हैं, जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो स्टेबल का जो मास्टर था, जो अस्तबल का जो रखवाला था, उसने बीरबल को एक बहुत ही कमज़ोर घोड़ा दिया था। चलिए आगे देखिए। इट डाइड दैट इवनिंग, क्या मतलब हुआ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है और इट का प्रयोग हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी पशु के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर इट का प्रयोग करना होगा। आप वहाँ पर ही, शी, किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी शब्द यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर इट का प्रयोग करना होगा। तो क्या मतलब हुआ, इट डाइड दैट इवनिंग मतलब वो उस शाम मर गया, मतलब उस शाम उसकी मृत्यु हो गई, मतलब घोड़े के बारे में बात हो रही है। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, अकबर अगेन सो बीरबल कमिंग टू द पैलेस ऑन फुट। क्या अर्थ हुआ कि नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन अकबर अगेन सो बीरबल, अकबर ने दोबारा बीरबल को देखा, कमिंग आते हुए, टू पैलेस महल आते हुए देखा, ऑन फुट पैदल। मतलब फिर क्या इस लाइन का मतलब हुआ कि अगले दिन फिर अकबर ने बीरबल को पैदल महल आते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, वॉट हैपेंड, क्या हुआ, वाई डिडंट यू ब्रिंग द हॉर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर
डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि उसमें आप इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले मेंशन किया जाता है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वाई डिडंट यू ब्रिंग द हॉर्स, और ब्रिंग मतलब लाना, तो उन्होंने क्या पूछा, वाई डिडंट यू ब्रिंग द हॉर्स, आप घोड़ा क्यों नहीं लाए। इज़ इट नॉट फास्ट इनफ, मतलब इज़ इट नॉट फास्ट इनफ, क्या मतलब वो पर्याप्त रूप से तेज़ नहीं है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए, बीरबल ने जवाब दिया, द हॉर्स इज़ वेरी फास्ट इंडीड। इंडीड का दोस्तों एडजेक्टिव है, और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। द हॉर्स इज़ वेरी फास्ट इंडीड मतलब जो घोड़ा है वो वास्तव में बहुत तेज़ है। यस्टरडे कल, इट हैड इवन क्रॉस्ड द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, क्या मतलब हुआ। तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो बीरबल थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो घोड़ा जो है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा तेज़ है, और जो कल इट हैड इवन क्रॉस्ड द वास्ट डिस्टेंस, दोस्तों वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, दूरी को वास्ट डिस्टेंस कहा जाता है। उन्होंने क्या जवाब दिया कि इट हैड इवन क्रॉस्ड, कि उसने यहाँ तक कि उसने पार कर लिया था, जो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, जो इतनी बड़ी दूरी है उसको उसने पार कर लिया था। बिटवीन लाइफ एंड डेथ मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का जो इतना बड़ा जो फासला है उसको भी उसने पार कर लिया था। अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड विद द विटी रिप्लाई एंड गेव बीरबल अ गुड एंड हेल्दी न्यू हॉर्स, क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज वेरी प्लीज, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए विद द विटी रिप्लाई, मतलब इस हाजिर जवाबी वाला जो जवाब था उससे जो अकबर थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हो गए। एंड गेव बीरबल अ गुड एंड हेल्दी न्यू हॉर्स, और उन्होंने बीरबल को एक नया, एक स्वस्थ और एक अच्छा घोड़ा दे दिया। चलो तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि कहानी आपको अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आज के इस वीडियो में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।